अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल शिद्दत की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होगी। हम देखेंगे फ्रेंड्स कि अब बात असरा के भाई सरवर साहब तक पहुंच जाएगी और वो समझ जाएंगे कि इस सब मामले के पीछे किसी और का नहीं बल्कि सुल्तान का हाथ है। इसीलिए वो असरा के घर जाएंगे ताकि असरा से बात करके इससे हकीकत मालूम करें। वो जब असरा से बात करेंगे तो असरा इनको सारी बात बता देगी और सरवर साहब जो पहले ही समझ चुके थे कि इस सब मामले के पीछे सुल्तान का हाथ है, अब जब सुल्तान का साजिशी और मकरू चेहरा इनके सामने खुलकर आ जाएगा तो सुल्तान ना तो अपनी हकीकत खुल जाने पे शर्मिंदा होगा और ना ही घबराएगा और ना अपनी गलती मानेगा, बल्कि एक बार फिर सारा इल्जाम असरा पे डालेगा और कहेगा कि ये जो असरा ने आपको सब कुछ बताया है इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि या तो असरा बहुत तेज और तरार और साजिशी है या फिर असरा जहनी मरीजा है और ये सब इसके जहन का फतूर है। क्योंकि असरा के इस बिहेवियर की वजह से मुझे मिशेल और जुनैद के सामने बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी और मिशेल और जुनैद के रिश्ते में दरार भी पड़ गई और इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात भी खराब हो गए। सरवर साहब जब सुल्तान की असरा पे इल्जाम तराशियां सुनेंगे तो इनको बहुत गुस्सा आएगा और वो सुल्तान पे चिल्लाते हुए कहेंगे बकवास करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी बहन के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो, जबकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि असरा ना तो साजिशी है और ना ही जहनी मरीज। और अब जब सुल्तान की असलियत और इसकी साजिश ना सिर्फ सरवर साहब बल्कि इसकी माँ तलत बेगम के सामने भी आ चुकी है तो सुल्तान को असरा पे बहुत गुस्सा आएगा, क्योंकि सुल्तान ने तो आज तक अपनी तरफ से बहुत सेफ गेम खेला और सेफ गेम खेल कर ही उसने असरा और मिशेल की ना सिर्फ दोस्ती खत्म करवाई बल्कि मिशेल और जुनैद के रिश्ते के दरमियान दरार डालकर मिशेल से अपनी बेइज्जती का बदला भी लिया। मगर अब असरा के सरवर साहब को सब कुछ बताने के बाद बाजी पलट गई और सुल्तान की साजिश नाकाम हो गई और इसकी हार हो गई। इसलिए अब सुल्तान से अपनी हार बर्दाश्त नहीं होगी, इसलिए वो असरा को मजबूर करेगा कि पहले तो वो मिशेल को कॉल करके अपॉलॉजी करे और उसे बताए कि जो कुछ हुआ सब इसके दिमाग का फतूर था और इसके बाद अपने भाई सरवर को फोन करे और इनके सामने अपनी गलती का एतराफ करे और इनको भी बता दे कि असरा ने जो कुछ किया वो सिर्फ और सिर्फ सुल्तान की मोहब्बत पाने के लिए किया था, जबकि सुल्तान बेकसूर है और सुल्तान का ऐसा कोई कसूर नहीं, जो भी कसूर है वो सब असरा का है। मगर असरा ऐसा नहीं करेगी, जिस पे सुल्तान मजीद गुस्से में आ जाएगा और असरा का दुश्मन बन जाएगा और अपने आप से कहेगा कि असरा अगर तुम चाहती तो मुझे बेगुनाह साबित कर सकती थी, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा और किस तरह से तुम्हें पागल साबित करूंगा। और फिर अगली ही सुबह वो असरा को चाय लाने को कहेगा। जब असरा चाय लेकर आएगी तो सुल्तान हैरानों की एक्टिंग करेगा और कहेगा चाय क्यों लाई हो असरा? असरा कहेगी आपने ही तो कहा था चाय लाने को, जिस पे सुल्तान कहेगा मैंने कब कहा था, तुम पता नहीं अपनी तरफ से क्या क्या सोचती हो और फिर इस पे अमल भी करती हो। तुम्हारा दिमागी फतूर बढ़ता जा रहा है, इसलिए तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए क्योंकि तुम पागल हो रही हो। वो बार बार असरा के सामने ऐसे माइंड गेम खेलेगा और असरा को सेल्फ डाउट में मुब्तला करेगा और साथ ही साथ इसके जहन में ये बिठाने की कोशिश भी करेगा कि असरा के दिमाग सही काम नहीं कर रहा और वो पागल हो गई है। और दूसरी तरफ सरवर साहब के समझाने पे जुनैद की समझ में भी ये बात आ जाएगी कि मिशेल पे शक करके वो ठीक नहीं कर रहा, क्योंकि मिशेल ने ऐसा कुछ किया ही नहीं जैसा उसे दिखाया गया है। और ये बात समझ में आते ही जुनैद मिशेल से अपने रवैये और इस पे यकीन ना करने, इस पे शक करने के अपने तमाम गलतियों कोताहियों की माफी मांगेगा और मिशेल जो कि जुनैद से बहुत मोहब्बत करती है वो भी मुस्कुराकर जुनैद को माफ कर देगी। और अब अगर बात की जाए फरीजे और नौफिल की, तो फरीजे को सुल्तान की तरफ से जो अजियत मिली और जिस तरह वो जहनी मरीजा बनी, नौफिल को ये सब जानकर सुल्तान से नफरत हो गई और वो सुल्तान को एक्सपोज करने की कोशिशों में लगा रहा और साथ ही साथ फरीजे के साथ रहते रहते और उसे ऑब्जर्व करते उसे फरीजे से मोहब्बत हो जाएगी और वो पूरी कोशिश करेगा कि फरीजे का खोया हुआ एतमाद हासिल करने में इसकी मदद करे ताकि फरीजे एक बार फिर मुस्कुरा सके और अपनी जिंदगी को खुशगवार अंदाज में गुजार सके।